है। मैंने तुम्हें बचाया है, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मुझे अपने घर का पता बता सकती हो? ये तो सीने में क्या? देखो अगर तुम अपना पता बता दोगी तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूँ। तो याद करके मुझे अपना पता बता दो। मुझे नहीं पता। अपने घर का पता नहीं मालूम है? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ है। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? हाँ कोई नहीं रहने दो, सब कुछ ठीक है। अच्छा तुमने नेकलेस पहनी है, बोतल के साथ में चेक कर लो शायद इसके अंदर कुछ होता है जिससे कि तुम्हें कुछ याद आ जाए अपने बारे में कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखो एक काम करो, तुम थोड़ा आराम करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम सो जाओ आराम से। तो उसे कुछ याद नहीं, पर वो समुंदर के पास मिली थी और कोई वो साधारण इंसान नहीं। मुझे उसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं मिला। तो अब क्या करने वाले हो? भेज दोगे उसे? उसे कुछ भी याद नहीं है, कहाँ भेजूंगा उसे मैं? पर वो एक लड़की है और मेरे पास एक्स्ट्रा कमरा भी नहीं है, समझते हो ना तुम? ऐसा है क्या? मुझे लगा तुम्हें कल सोफा कम बेड पर मजा आया था। और कोई चॉइस नहीं थी मेरे पास। तुम अपनी बराबरी मत करो, हर देवता को प्यार करने का हक नहीं होता है, समझ में आई बात तुम्हारे? यूटी आनने का क्या? किसके हुक्म से उसे सेट किया? देखो तुम उसकी बात करना बंद करो। वो छोड़ो, तुम कुछ सोचो, तब तक उसे एक नया ड्रेस दिला दो। उसे ऐसी ड्रेस में देखकर सब लोग बातें करेंगे। फ्रेंड्स वाले इंपोर्टेड हाइड्रोलेट में प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है। तुमने मैन्युफैक्चरर से बात की? उन्होंने कहा है कि अगर हम 1% से कम मिलाते हैं तो ईयू के नॉन टॉक्सिक कायदे के हद में रहेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था नॉन टॉक्सिक और ऑर्गेनिक होना चाहिए। क्या मतलब है उसका? डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वापस भेज दो। और वो जैपनीज परफ्यूम डाई जो हमने लास्ट वीक मंगवाई थी वो भी फ्रेंच एसेंशियल ऑयल वाली है। मैन्युफैक्चरर ने क्या कहा? लगता है उन्हें अब तक मैसेज नहीं मिला। मैं फॉलो अप करता हूँ। 1 हफ्ता हो गया है और उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी जाके बात करता हूँ उनसे। वैसे बॉस, क्या आपका मूड खराब है क्या आज? ये मेरा काम है और इसमें मूड से कोई मतलब नहीं। हाय दोस्तों, मिस्टर यू आए हैं। मिस्टर यू, आपने तो कहा था आप किसी अच्छे लॉयर को लाएंगे। मैंने ढूंढा पर शायद मुझसे कोई बेहतर है ही नहीं, तो मैं ही आ गया। बहुत बढ़िया मिस्टर यू, आपको पता है हम ये केस जीतने वाले हैं। तो जब मिस्टर यू यहाँ है तो टीए, तुम ड्योमी के साथ मिलकर मिस्टर यू की मदद करो। हाँ जरूर सर। गुड लक। मैं तैयार हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू बॉस। क्या बात है, बढ़िया लगती हो। ओह वाह, खुशबू कितनी अच्छी आ रही रूम के अंदर। हाँ तुम यहाँ पर कपड़े टांग सकती हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपके बेड पे कब्जा करना। आपको वहाँ सोना पड़ेगा ना। अरे ऐसा मत बोलो, इस बेड का इस्तेमाल सिर्फ नन जब ज्यादा पी लेता है तभी होता है।
तो अब से वो ज्यादा पी नहीं सकता, और उसके लिए अच्छी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा पिएगा नहीं और दूसरे दिन का काम खराब नहीं करेगा, जिस काम को वो हमेशा खराब किया करता है। और वैसे भी मेरा फायदा ही है। अब मैं यहाँ रहने लगी हूँ तो क्या आप मुझे यहाँ काम पे रखेंगे? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नन से कहूंगा तुम्हें बारटेंडिंग सिखाने के लिए, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू बॉस। देखो, बॉस बुलाना बंद करो, मुझे अजीब लगता है। तुम मुझे बुला सकती हो मेरे अच्छे नाम से, जियांग यांग। थैंक यू जियांग। यू आर वेलकम। ओ, आ गया। कुछ नया है क्या? एंजी तुम कमाल हो। ओ, एक और नई लड़की। किस? बढ़िया। ये प्ले बॉय 1 हफ्ते में 3 अलग लड़कियों को डेट करते हैं। कैसे करते हैं? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? भरोसा है, पर मुझे लगता है प्यार कभी कभी इंसान को थका देता है। सच कहूं तो तुम्हारे पिताजी ने कहा, मुझे झटका तो लगा। तुम्हें सच में लगता है शादी का एक सर्टिफिकेट इतना जरूरी है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें मिले सिर्फ 1 साल ही हुआ। शादी के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचती हो, तो क्या करोगी? मुझे लगता है शायद वो सही था। ये फाइल्स है मैन्युफैक्चरर्स के माल की। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से लाई हूँ और पूरी कंपनी के रॉ मटेरियल की सारी डिटेल्स हैं इसमें। ये सब देखकर अपनी की हुई पिछले 6 महीने की सारी मेहनत याद आ जाती है मुझे। सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा। तुम्हारी जैसी बॉस मिलना तुम्हारी कंपनी की अच्छी तकदीर है। सब काम तुम खुद ही करती हो। कोई भी एम्प्लॉय नहीं चाहता कि वो एक्स्ट्रा काम करे, और मैं वर्किंग आवर से ज्यादा काम करती हूँ। किसी और से एक्स्ट्रा काम करवाना मुझे सही नहीं लगता। तो तुम इतनी देर तक यहाँ क्यों हो? सच में वो तुम्हारी पहली किस थी? हम वापस उसके बारे में बात क्यों करेंगे? तुम अपने काम पर ध्यान दो ना। मैं ध्यान दे रही थी, लेकिन तुमने बात करते हुए मेरी लैब पर हाथ रख दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर यू, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, सच कह रही हूँ। पर आपके जैसे कई लड़के हैं जो पढ़ाई में अव्वल आते हैं, अच्छे दिखते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, पर कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाते, और ऐसा करके आप दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन एंड में आप जैसे लोग अकेले रह जाते हैं। आप जैसे लोगों की ईगो किसी के सामने झुकने नहीं देती, और इस बात का आपको बहुत पछतावा होता है बाद में। ठीक है, बंद करो ये बात। असल में मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे लोग होते हैं उनकी लाइफ में अगर कोई लड़की आ जाती है तो वो उसका भी उतना ही ध्यान रखते हैं जितना खुद का रखते हैं। थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। अब बेहतर होगा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। आपको सुनकर अच्छा लगा? काफी बेहतर, थैंक यू। क्या तुम मुझे अब भी नहीं बताओगे क्या बीमारी है? कुछ खास नहीं है, फिक्र मत करो। अगर हम साथ हैं तो मुझे लगता है हमारे बीच कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पर अगर तुम्हें कोई बीमारी भी हो तो मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेक्स रिलेटेड हो। मिस्टर यू, कोक से पेट नहीं भरता है। चलो तुम्हें खाने पर ले चलती हूँ कहीं पर। बाकी का काम कल कर लेंगे आप चाहो तो। काम कब खत्म होगा हमारा आज का? हे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाय।
प्लीज आओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ तुम। मैं आज तुम्हारी ऑफिस आया तुम्हारी लॉ सूट में मदद करने के लिए, और मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। कहो। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, पर मैं चाहता हूं कि अब से हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रहें। याद है मैंने तुमसे लॉन्ड्री पर क्या कहा था? मैं दिल जला हूं। क्या तुम मुझे सच बताओगे? तुम्हें कोई एलर्जी नहीं है ना? तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है ना? बोलो। देखो, अंदाजा मत लगाओ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उस लड़की का इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा ना तुमसे, अंदाजा मत लगाओ। पर मुझे जानना है, चाहे वजह कुछ भी हो, मुझे पता करना है कि क्यों एक लड़का किस करने के बाद मुझे छोड़कर चला गया। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी? मुझे बताओ तुम, ताकि मुझे आगे के लिए कुछ सीखने को मिले तुमसे, समझ गए? फैंग टू मी। मेरी उम्र की वजह से? मैं तुमसे बड़ा हूं। क्योंकि तुम्हारी पहली किस्त थी और मेरी नहीं? क्योंकि मैं अच्छी नहीं दिखती? मैं क्यूट नहीं हूँ क्या? ओके, तो तुम क्यूट नहीं हो। मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और हाँ, अगर एक लड़के को मौका मिलेगा तो वो उसका जरूर फायदा उठाएगा, पर मुझे लगा कि मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा, इसलिए मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया ताकि मैं तुम्हें अवॉइड करने लगूं, और मैं अवॉइड करने भी लगा। हाँ, यही सच है। थैंक्स। तुम्हारा थैंक्स, क्योंकि मेरे लिए काफी है। कम से कम मुझसे तुम्हारा कंट्रोल खोया। मैं इस बात से खुश रहूंगी बहुत। कौन सी बीमारी है ये? इसकी वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो। हे, डॉक्टर झाऊ, घड़ी देखिए ना। हाँ, ये भला ऐसे क्यों दिखा रही, बोलिए ना। हाँ हाँ, क्यों? कल तक तो ये पूरी तरह ठीक थे, और हमें इनके इलाज का एक तरीका भी मिल चुका था। हाँ, शायद उसी की वजह से बढ़ गया है। उसके शरीर को लगा कि वो ठीक हो सकता है, इसलिए उसे बर्दाश्त करने की शक्ति को वो खो बैठा है। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बॉस, आप ठीक तो है ना? बॉस प्लीज कुछ बोलिए ना, प्लीज। बॉस, क्या हुआ? मेरे बॉस मर रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस बॉस, को बुलाओ, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। मिस फैंग, एक काम करिए कि आप थोड़ी देर बाहर रुकिए। वो मर रहा है, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मिस्टर झाऊ, प्लीज कोई रास्ता निकालिए। छोड़ो मेरा। प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढो। मिस्टर यू, मिस फैंग, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। असल में बात यह है कि मिस्टर यू कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक देवता है। मिस फैंग,
सच में मेरे बॉस एक देवता है और मेरे बॉस को सिर्फ आपके सिवा और कोई ठीक नहीं कर सकता। पता है कैसे? जब तक आप उन्हें किस करती रहेंगी उन्हें कुछ नहीं होगा। सच में मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज मिस फैंग, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उन्हें एक बार किस कीजिए प्लीज। बॉस आपको कैसा लग रहा है? बॉस मिस्टर झाओ कुछ करिए ना, आप वहाँ खड़े क्यों हैं? मिस फैंग प्लीज मेरी बात सुनिए, एक बार इन्हें किस कीजिए, प्लीज करिए ना, क्योंकि अगर आप किस करेंगे तो मेरे बॉस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ एक किस की बात है। क्या है ये सब? अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो साफ साफ कह दो, मैं सहन कर लूंगी। लेकिन ये तमाशा मत करो कि मेरी किससे ठीक हो जाओगे। सुन रहे हैं आप? मेरी कंपनी का केस, अगर आपको लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मना कर दीजिए। मैं किसी और को हायर कर लूंगी। मिस फैंग, मिस फैंग। देवता के लिए एक किस? क्या पागलपन है, वाहियात कहेंगे, कुछ भी बोलते हैं। क्या यूटीएनएल असल में स्वर्ग के मैच मेकर हैं क्या? आप जिसकी बात कर रहे हैं अभी? हाँ, वो बड़े देवता हैं, मैं तो आम हूँ। और शायद मैं भी उनकी तरह स्वर्ग की एक देवी हूँ। हाँ, क्योंकि तुम मुझे क्रेसेंट कोस्ट पर मिली। ऐसा संभव नहीं है कि कोई साधारण इंसान वहां पर पहुंच सके। पर मेरे बदन पे कोई निशान नहीं है, तो शायद मैं कोई देवी नहीं हूँ, बिल्कुल नान की तरह। हाँ, तो आखिर तुम्हें मेरी बात समझ आ ही गई। यूटेनिकल मैच मेकर और जिनैंग उसका दूत है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद आया? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं मुझे। वो चाहे कोई भी हो, लेकिन आप अभी जाकर उसे किस करके आइए, वरना मैं उसे उठाकर अभी यहाँ लेकर आ जाऊंगा और उसे मार दूंगा और उसका हाथ काट डालूंगा, और उसका हाथ काटने के बाद वो मैं आपको दूंगा ताकि आप किस कर सको। बस भी करो अब। मैंने उसे कह दिया है कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अब जाकर किस करूंगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। अरे बॉस, उससे बुरा लगा या अच्छा ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि आपको किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। अगर डिंग ने हमें बांधा नहीं होता तो इतनी तकलीफ नहीं होती किसी को। क्या आपको पहले से पता था? देखो, बात यह है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा। किसी को दोष क्यों दूं? इसलिए मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा। तो प्लीज बॉस, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरी ही गलती है। मुझे डांटिए, मुझे मारिए प्लीज, पर मैं आपको इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकता बॉस। पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, तभी आपको मोक्ष मिलेगा और तभी आप वापस जा पाएंगे बॉस। बॉस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार उसे जाकर किस करिए ना। मुझे चाहे आपको प्यार हो या ना हो, पर कम से कम आप जिंदा तो रहेंगे ना बॉस। और हो सकता है कि आगे चल के कभी न कभी प्यार हो जाए बॉस। अगर फोन देने के बाद फिर भी आप तो जाके किसी और लड़की को किस करो, तो किससे प्यार करोगे? तुमसे या तुम्हीं से? बहुत मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात क्या बोल रहे हैं। मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं एक मैच में करता हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्योंकि मैं दिल जला हूँ, तो हम दोस्त रह सकते हैं। वो नहीं है उसके बस का नहीं।
आपके सामने आता थी, तो ये बताइए पहले उनका मैच होगा या फिर क्या? पहले हो क्या? जैसा आपने कहा कि क्या पहले होता है, तो वो भला आपकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और उन्हें इंसाफ दिलाता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस बिजनेस डील के जैसा होता है, हो गया तो हो गया। लोग अपने मन में इसकी इच्छा करते हैं, तुम्हें शक्ति नहीं। मैं नहीं मानता। मैं जाकर भी जिनसे पूछ सकता हूँ। हाँ, आपके हिसाब से उसका होना या ना होना कोई मायने ही नहीं रखता बाप। जान, उसके और मेरे बीच का फर्क समझ नहीं। मैं लोगों के मन में क्या है वो समझ सकता हूँ, पर वो नहीं, पर वो इसे सीख गई। ये वो ज्ञान है जो इंसान को किसी तकदीर से नहीं मिलती। ये इंसान का दिल है। इंसान का दिल? हाँ, आपके हिसाब से तो मैच होने से पहले प्यार होता है। तो भला उन लोगों ने आपको और फैन जोनी को मैच क्यों किया, बोलिए? क्यों तकदीर ने दिन से आपका मैच तोड़ने के लिए कुछ क्यों नहीं कहा, बोलिए? इसका कोई जवाब नहीं है ना, बोलिए ना। इसका मतलब आप बेकार में ही जिद कर रहे हैं, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। और आपको मेरे हिसाब से फैन जोनी से बेहद प्यार करना चाहिए, बोलिए ना। मैंने भी जो कहा वो सही है ना? जरा सोचिए। पता नहीं मैं क्यों चाहती क्या? हे, कैसे हो तुम अब? मैं सोच ही रहा हूं कि तुम्हारा मैच किस तरह तोड़ूं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं। क्या? मेरी जिंदगी में इस वक्त इससे और भी जरूरी काम है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं मर गया तो इस मैच का क्या होगा? ऐसा मत बोलो प्लीज, ये तो केवल काम है जो तुम्हें पूरा करना है। और जब उन लोगों ने तुम्हें मैच किया है तो वो तुम्हें मरने नहीं देंगे। सच? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम इसे तोड़ना नहीं चाहते? मैं मैच बनाऊं या तोड़ूं, मैं तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, डोमी को मिलने बुलाया है। जब वो आए तो मेरी मदद करना उसे समझाने में। समझाना? किस बारे में? मैं आता हूं। हाँ, तुम आ रही हो? मुझे आज ऑफिस में लेट हो जाएगा। अभी मैं खाने के लिए बाहर आई हूँ तो नहीं आ सकती। ठीक है। तुम कहाँ हो अभी? मैं आता हूं तुम्हारे पास। जरूरत नहीं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। क्या समझाना है? मैं सच में देवता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सब समझ गई हूँ। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं।
और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम फिक्र मत करो यू, मुझे सब पता है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूं, क्योंकि तुम एक देवता को उल्लू नहीं बना सकती। मिस्टर यू, क्या आप ये सब बंद करेंगे प्लीज? मुझे बहुत काम है। इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मूड भी नहीं है। हमें मिलना होगा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कलीग्स के साथ आई हूँ, रखती हूँ। और आप भी घर जाकर आराम कीजिए। हाय। हाय, काम से छूट गई? अभी घर पहुंची। क्या तुम अभी भी उसी जगह काम पे जाती हो? मैं कुछ खाने को लेकर आऊंगा रात में। नहीं, रहने दो, मैंने लंच बहुत हैवी कर लिया है, डिनर नहीं कर पाऊंगी। और हमारी लोकेशन एक्सपोज हो गई उस दिन तुम्हारे वहां आने से। मेरी नौकरी के लिए ये सही नहीं है। तो क्या मैं... रहने दो, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। बाद में बात करेंगे हम। हाँ ठीक है। काया लीगल एक्शन लेने वाला है। हाँ, मुझे पता है, सब फैंग डूमी की वजह से है। वो परफ्यूम को पब्लिश करना चाहती है और उसने एडवर्टाइजिंग कंपनीज को भी कांटेक्ट किया है। उसकी हरकतें काया वालों को पता चला तो उन्हें गुस्सा तो आना ही था। उन्होंने कहा है अगर ला ट्रिनेट इसे पब्लिश करेगा तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे सीधा कंपनी के ऊपर केस कर देंगे। पर इस लेटर के हिसाब से तो नहीं लगता कि उन्हें ला ट्रिनेट से कोई मतलब भी है। अरे बॉस, वो लोग ये सब फैंग डूमी के खिलाफ कर रहे हैं। ये चिंगी लॉ फॉर्म के पुराने पंछी हमेशा ध्यान से काम करते हैं। लगता है उन्हें कॉन्फिडेंस है कि जीत उन्हीं की होगी, वरना वो ऐसा लेटर नहीं भेजते। समझ नहीं आता इतना कॉन्फिडेंस कैसे है उन्हें। मैंने तुम्हें काया की खबर लाने को कहा था, क्या हुआ उसका? बॉस, मेरी इंक्वायरी के बाद मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बातों का पता चला है। टिम झांग, जिसने अभी अभी ला ट्रिनाइट से रिजाइन किया है, उसकी माँ है ना, वो काया में एक बहुत बड़ी शेयर होल्डर है। मजेदार खबर है। मुझे कहीं जाना होगा। ओके बॉस। अच्छा, क्या आप फैंग डूमी को ढूंढने जा रहे हैं बॉस? क्या बात है, तब तो ऑल द बेस्ट बॉस। अच्छा सुनिए, अपने प्यार की बात जरूर करिएगा काया का राज खोलने के बाद, प्लीज, ठीक है ना? हाँ। हमें भी ये लेटर मिला है। मैं आपसे बात करने ही वाला था मिस्टर यू। और आपने हमसे कहा था कि वो सिर्फ हमें डराना चाहते हैं, तो उन लोगों ने लीगल एक्शन क्यों लिया? मैं खुद यही सोच रहा था। वही सब समझाने के लिए मैं यहां पर आया हूं, ताकि सब क्लियर हो जाए। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा क्या है उनके पास? वो कोई परफ्यूम कंपनी भी नहीं है, क्या हो सकता है उनके पास? हमें पता चला है कि टिम जांग की मां
उस कंपनी में बड़े शेयर होल्डर हैं, तो क्या आपको इसमें कोई कनेक्शन लगता है? इस सब के बाद ये टीम का कारनामा है। शायद, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपके पास टिम जांग और प्रेसिडेंट जांग के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट है? दरअसल मुझे चाहिए वो। हाँ, मेरे साथ आओ। थैंक यू। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से R&D रूम के क्रिएशन पर कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स का हक है। ऐसा क्यों लिख के दिया तुमने? जब कंपनी शुरू हुई तो मैं अकेली शेयर होल्डर थी इसकी। फिर कंपनी के साथ लोग जुड़ते गए तो मैंने सबको बराबरी का हिस्सा दिया कंपनी में। प्रेसिडेंट का सदर जान है और टीम का टिम जांग के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। ये जमीन उसकी माँ का है। क्या आपसे कुछ नहीं मिला है? मैंने ये सब पढ़ लिया, तो अब हमें कुछ और बात करनी चाहिए। फ्रैंक टू मी। तुमने सब पढ़ लिया है ना, तो मेरी क्या जरूरत है? मैंने कहा था तुम क्यों नहीं हो। मैंने झूठ कहा था। हमारा भविष्य चाहे कैसा भी हो, मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देखता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। बस मैं झूठ नहीं कहा था। मैं साधारण इंसान नहीं हूं। इसी की वजह से मुझे बहुत सोचना पड़ता है। कभी मैंने ऐसा कुछ जरूर किया होगा जो तुम्हारी समझ में ना आया। हाँ, मैं ये नहीं समझ पाई कि एक देवता धरती पर अपनी मर्जी से कैसे आ सकता है। कभी मैंने ऐसा कुछ किया है जो तुम्हारी समझ में ना आया हो? मेरा वो इरादा बिल्कुल नहीं था। जानता हूं तुम्हें यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता। शायद मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। तुम्हें नहीं पता? मतलब मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? क्या सब वो मेरी कल्पना का हिस्सा है? मिस्टर यू, तो मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? एक देवता? जानते हैं, जब एक देवता प्यार में होता है तो क्या हो सकता है? सुनिए मिस्टर देवता, आप मुझे बख्श दीजिए और जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं ये सब सुनूं। आप आज के जमाने में ये सब बातें कैसे कर सकते हैं? फ्रैंक टू मी, ये मत कहो कि वो तुम्हारी कल्पना थी। मुझे शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हमारा रिश्ता खास है। मेरा यकीन करो, एक दिन तुम्हें पता चलेगा। इस वक्त तुम बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहती हो कि असल में तुम मिस्टर यू से प्यार करती ही नहीं। बहुत हुआ। मैं अब तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम ये कहना चाहते हो ना कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते? तो ठीक है, तो बातें यहीं पर खत्म कर दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। झगड़ा हुआ है। मिस्टर यू, डोमी बहुत अच्छी लड़की है।
उसका प्यार पाने से अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ, पर तुम उसकी कद्र नहीं करते जब तक वो तुम्हारे पास है। जाग गई तुम? ओ, तुम्हारा काम भी उल्टा ही है ना, रात को काम और दिन में सोना। इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। जानती हूँ, पर दूसरा जॉब मिलना आसान तो नहीं है ना। छोड़ दूंगी तो खर्चे कैसे उठाऊंगी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या सिली तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करता है? अगर तुम काम छोड़ दोगी तो वो तुम्हारे खर्चे नहीं उठाएगा क्या? क्या हुआ? झगड़ा हुआ? आंटी, क्या आप भी मेरे पेरेंट्स से नफरत करते हो? ऐसा नहीं है, ऐसी बातें मत करो। क्या बाइसिली ने कुछ किया तुम्हारे साथ? उसकी बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि क्या लड़की का शादी करना जरूरी है? मैं सारा दिन काम करती हूँ, चीटर पैटियों की वीडियो बनाती हूँ। कलीग भी एक नंबर का हरामी है। उसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी है, और तो और वो मेरे सुपरवाइजर को भी डेट करता है। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई रिश्ता आखिर तक नहीं चलने वाला हो तो फायदा क्या? दो इंसान अगर एक दूसरे से प्यार ही ना करते हो तो फायदा क्या ऐसी शादी का? तुम्हें अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरी बेटी को डेट क्यों कर रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा और तुम जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? चुप रहो तुम। आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि रूही के साथ इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझे एक बार सोच लेना चाहिए। क्या सब ठीक है? तो तुम घर आ गई? सुनो, मुझे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है? तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। बाइसिली, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने इसे बहुत तकलीफों से बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी से खेल के चला जाए। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा करने का। माँ, बंद करो ऐसी बातें करना प्लीज। किसने कहा कि शादी जरूरी है? क्या होगा उसके बाद? शादी कोई गारंटी है क्या? क्या होगा अगर एक दिन तुम्हारी जैसी कोई उसकी जिंदगी में आ गई तो? क्विनरे, क्यानरी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ओके, मैं देखता हूँ। तुम शांत हो जाओ। हाँ, वो बड़ी हो गई है ना। चुप रहो। सब तो मर्दों की गलती है। मेरा सर फट रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी दवाई लाता हूँ। पहले थोड़ा सा पानी पिला दूँ। शांत रहो, शांत। क्या बाइसिली रूही से शादी नहीं करना चाहता? मुझे नहीं पता माँ। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? ये क्या बोल रही हो माँ? सच में? ए, सुनो। रोई, तुम्हें तो और वक्त चाहिए था ना? क्यों आए मेरे घर बताओ? मुझे पता है मैंने जो कहा उसका तुमने गलत मतलब निकाला। मुझे ये भी पता है कि तुम कुछ दिनों से मुझे अवॉइड कर रहे हो, इसलिए मैं आया। बाइसिली, तुम बहुत सेल्फिश हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए, तो अब मैं कहती हूँ कि मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मुझे अभी काम है। मेरी माँ ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो कुछ ज्यादा ही था। मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ।
शायद तुम सही थे। कभी कभी दो इंसान एक साथ होकर भी अकेले रहते हैं, पर तुम्हारे बिना ये कुछ भी ना होता। भले ही तुमने मुझे प्यार ना किया हो, फिर भी मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूंगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं।